जय भीम, जय भारत। मैं जतिन मट्टू, डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लड डोनर एसोसिएशन जलंधर पंजाब से। खूनदान की संस्था पिछले काफ़ी समय से चला रहे हैं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 में हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और लीगली बेस पे पूरे जलंधर और पंजाब को सेवा में शुरू कर दी थी। प्रेरणा, हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी बहुत बड़ी। मेरे चाचा जी थे, तो उनको एक BP लो की प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से, तो वो टैबलेट खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को उनका BP बिल्कुल डाउन चला गया। जब BP डाउन चला जाए तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसके कारण रात को 5-6 हॉस्पिटल भी चेंज किए। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौना घंटा मैं लेट हो गया, ब्लड की रिक्वायरमेंट थी उनको तब, तो उसके कारण मुझे ये झेलना पड़ा कि पौना घंटा अगर मैं पहले ब्लड अरेंज कर लेता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो उसी से यही प्रेरणा मिली है। तभी से मैंने जो भी अपना फ्रेंड सर्कल था, हमारे रिलेटिव्स थे, तो सभी को इसी यूनिटी में जोड़ा, ग्रुप में जोड़ा, और ग्रुप एक बढ़ते बढ़ते एक एसोसिएशन का रूप धारण कर लिया। तो आज सभी की इसी तरह सेवा निभा रहे हैं। सर, इस महान कार्य को करते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ। कारण ये था कि मेरे जो पिताजी का सपना था, वो कहते थे कि यार तेरे को फ़ौज में भर्ती करना है। तो चाचा जी की मृत्यु के बाद स्टडी का जो था वो कंसेप्ट थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं उनका बिजनेस तो था संभालने लग गया। सर, ब्लड डोनेशन के लिए तकरीबन अगर टीम की बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन 250-300 जो यूथ है, गर्ल्स और बॉयज़ की टीम है, जिसमें 18 से लेके 65 साल तक का व्यक्ति भी हैं। और अगर हम एक्टिव केसेस देखें तो हमने जलंधर को 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे जलंधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जलंधर सेंट्रल, जलंधर कैंट और जलंधर कैंट रूरल। तो इसी हिसाब से 2-2 वॉलंटियर हमने सभी एरिया में रखे हैं। उन्होंने आगे अपनी टीम बनाई हुई है, जिससे बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाता है। सर, ब्लड डोनेशन के लिए 99% क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्लड है क्या। उनको सिर्फ इतना पता कि एक लाल रंग की बोतल होती है जिसमें खून है, बट उसके आगे जो ग्रुप्स हैं या उसके कंपोनेंट हैं, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। तकरीबन कई बार हमारा वो लिंक जो है फेसबुक से या सोशल मीडिया से कहीं से भी ले लेते हैं। कई बार फ्रेंड सर्कल में वो अपने कॉल करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया हमें सेवा निभाते हुए, कोई ना कोई हमारा नंबर उनसे शेयर कर देता है। हम फिर सबसे पहले उनसे ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म मांगते हैं, जो डॉक्टर ने पेशेंट की बॉडी के हिसाब से उसको बताया होता है कि उसको ये कंपोनेंट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर हमें उनको अरेंज करके देते हैं। सर, मुश्किलें जो हैं बहुत तरह की हो जाती हैं कंसेप्ट में। जैसे आपको बता देता हूं कि कई बार जो फैमिली मेंबर खुद हैं वो ही डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते। कारण क्या है कि इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं, कि जब भी कोई रक्तदान की बात चलती है उसको एक महादान तो कहा जाता है, लेकिन शुरुआत जो है वो अपने से नहीं की जाती। जैसे पंजाब में एक कहावत है कि घर घर भगत सिंह जन्म ले भर मेरा घर छोड़ के। तो इससे क्या होता है कि जब एक प्रेरणा स्रोत है, एक दान की बारी आती है, तो हर एक इंसान कहता है कि मैं ना दूं, कोई और दे। तो उसके अलावा जो आउटसाइडर आते हैं, जिनको इनके बारे में पता नहीं है, या कोई रूरल एरिया है, गांव एरिया है, या वो कोई कस्बा टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, उनको इन बारे में नहीं पता होता। तो कई बार क्या होता है कि वो ब्लड के चक्कर में बहुत सारे पैसों का नुकसान करवा लेते हैं। कई बार उनको मिसयूज़ भी किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी परेशानियाँ हैं जो हमें दिक्कत देती हैं। खूनदान का जो अकॉर्डिंग टू ब्लड पॉलिसी जो है, इसको नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और NBCT, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, और स्टेट वाइज अगर हम देखा जाए तो SBTC, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की जो गाइडलाइन के मुताबिक 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स है, जो तंदुरुस्त रहता है, जो कोई रेगुलर मेडिसिन नहीं लेता, वो दे सकता है। इसमें जो वज़न है वो 50 और 55 किलो के ऊपर होना चाहिए, और उनका जो HP लेवल है, खासकर मर्दों का जो है वो 12, 12.5 से ऊपर हो, और लेडीज़ का तकरीबन बहुत कम ही रहता है, लेकिन 11, 11.5, 12 तक वो डोनेट कर सकती हैं। साल में 4 बार आप इसको डोनेट कर सकते हो। और जो SDP है, जिसको हम डेंगू में जब अफरेसिस या प्लाज्मा बोल सकते हैं, वो हम 72 घंटे में 3 दिन बाद आप डोनेशन दे सकते हो। अगर आप रक्तदान करते हो तो वो आप हर 3 महीने में अपने
एक साल में 4 बार आप डोनेट कर सकते हो ब्लड। देखिए, जो संघर्ष में ज़िंदगी कह लो कि जो मुसीबत जिसके सिर जब आती है उसको ही पता होता है। कारण क्या है इसका कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। और जब लोगों को पता चलता है कि ब्लड की ज़रूरत है तो 99% ये होता है कि उनको अपनी फैमिली का या खुद का ही ब्लड ग्रुप नहीं पता होता कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, शायद मेरा ही, शायद मेरे मदर का हो या मेरे फादर का हो, कि शायद मेरा ही मैच कर जाए, बट वो ये कोशिश नहीं करते। कारण ये है कि इसमें उनको ये लगता है कि शायद मैं जब रक्तदान करूँगा मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं बेहोश होकर गिर जाऊँगा। जैसे जैसे भ्रांति बनी हो, जैसे गाँव में बोला जाता है कि अगर कोई रक्तदान करता है उसके बच्चा नहीं होता, रक्तदान करने से कमज़ोरी फील हो जाती है, खुद को बाद में 5 बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। तो ऐसी बहुत सी अपनी अपनी भावनाएं उन्होंने बनाई हुई है दिमाग में, जो एक फोबिया की तरह एक यूथ को, एक लोगों को खाती जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो तंदुरुस्त व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। देखिए, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब किसी के, आपका घर का किसी के बुझा हुआ चिराग अगर आप जलाएं और जलता रहने दें या उसको जलाने की कोशिश करते हैं, बुझने नहीं देते, तो वो बहुत दुआएं देता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। सर, खूनदान में हमें तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। इस वक्त हम रोटरी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लेवल पे उसके साथ काम कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विंग है जो यूथ को इनकरेज करता है गाँव में, शहरों में। उसके साथ एज ए गवर्नमेंट वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद रेड क्रॉस जो हमारे जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है या पंजाब लेवल में है, कहीं भी वो कोई डिस्टार्जर होती है, जैसे कोरोना की महामारी आई है या कहीं पे भी, उसके साथ भी हम कार्य कर रहे हैं। और एक फिफ्डो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया लेवल पे एक फेडरेशन है, जिस पे बाहर भी कई बार कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, नेपाल, बेंगलोर में, और कई जगह ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैं अटेंड कर चुका हूँ। ये लगता है ये जो वहम लोगों ने डाल रखा है अपने मन में कि कोई भी कार्य करे वो पैसे के बिना नहीं होता, बट एक श्रेष्ठ यही कार्य बचा है जो सिर्फ रक्तदान है, जिसके लिए आप पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हौसले की और एक अच्छी सोच की ज़रूरत है जो आप दे सकते हो। लोगों को इनकरेज करते हैं बोल के और समझा के। कई बार नुक्कड़ नाटक भी करने पड़ते हैं, कई बार शॉर्ट फिल्म भी दिखानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा डीपली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उनको बताना पड़ता है कि इसके मायने क्या है, कि आप एक रक्तदान की बोतल से 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जब उनको ये मायने समझ लगते हैं तो बहुत सा यूथ, लेडीज़ हैं, जेंट्स है, या कोई भी व्यक्ति है जो 65 साल, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि 18 से 65 साल कोई भी युवक जो चाहता है देश की सेवा करना, लोगों के दिलों में प्रेरणा स्रोत, तो वो ये सेवा करने के लिए रेडी हो जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कैंप में हम निःशुल्क जो है रक्तदान करते हैं, लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो हमें उसकी एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो फ़ीस है, जो सरकारी अदारा है, वहाँ पे 1050 है, और इंक्लूडिंग जो अगर सिविल हॉस्पिटल कोई भी हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका पेशेंट दाखिल है, उसके लिए टोटली फ्री है। अगर आप आउटर जाते हैं तो 350 फ़ीस है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से, वो 1450 जो है उसकी फ़ीस तय की हुई है। ये जो फ़ीस है ये टेस्टिंग फ़ीस है। इसमें आपको टेस्ट भी बता देता हूँ। जो टेस्ट होते हैं HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, C, VDRL, सिफिलिस और मलेरिया, ये टेस्टेड हैं जो जिसकी फ़ीस ली जाती है। सर, हमने अभी तक जो कैंप है हमारे में भी 37 या 38 लग चुके हैं, और पर कैंप में जो हम यूनिट है, कम से कम भी अगर मैं बताऊं तो 50 से 60 यूनिट हम एकत्रित कर चुके हैं, जो हमारे इंडिविजुअल हैं। और जो हमने बाकी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करके लगाए हैं, उसमें कहीं पे 100 भी है, 200 भी है, 500 की श्रेणी भी है एक दिन में। जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लड डोनर एसोसिएशन जो है वो काफ़ी लंबे समय से सभी तकरीबन इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी जो लिंक हैं इसके थोड़े बाहर भी हैं। जैसे हम आपको बता सकते हैं न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा सर्कल है, कनाडा में है, उसके बाद हम देखें ओमान में, दुबई में, शारजा जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छे संपर्क हैं। तकरीबन पंजाब के साथ साथ और भी जितने भी इंडिया का जो एरिया है, पूरे भारत का, कोशिश करते हैं कि जितने भी जल्दी हो सके रक्तदान प्रोवाइड करवाया जा सके वहाँ पे। तो इसके साथ साथ भारत के साथ साथ और भी नज़दीकी जो देश हैं और आगे भी कोशिश करेंगे भी उसको पूरी दुनिया तक फैलाएं। कोशिश कर रहे हैं लोगों को और भी सेवा इसकी प्रदान की जाए। आज भी अपने आप को फौजी के से कम नहीं समझते, क्योंकि आज भी 99% लोग हमें ब्लड कमांडो के नाम से जानते हैं, क्योंकि रक्त वहाँ पे भी बहता है।
जब गोली लगती है तो रक्त वहाँ पे भी बहता है। तो जब रक्त हम भी दान करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम बॉर्डर पे, सरहद पे देश की सेवा तो नहीं कर पा रहे, बट देश के अंदर रहकर दुनिया की सेवा कर पा रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा गर्व एक महसूस होता है, एक प्राउड फील करता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्तों का, भाइयों का, जो मेरे साथ साथ देते हैं। और मैं साथ में एवीपी चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी सेवा देखी, हमें जाना और लोगों तक हमारी जानकारी पहुँचाने का जो निर्णय लिया और हमें समय दिया, इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।